हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनु। चलिए आज हम पढ़ते हैं हनीकॉम्ब के चैप्टर 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, लाइफ इज नथिंग बियॉन्ड एजुकेशन, मतलब लाइफ एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आपको चाहिए तो ये मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियंस। जो किंग था उसे जादूगरों के पास जाने के लिए क्यों कहा गया था। तो इसका आंसर है, सम पीपल एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियंस, मतलब कुछ लोगों ने किंग को एडवाइस दी कि उसको मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम ओनली मैजिशियंस कैन सी द फ्यूचर ऑफ द किंग, क्योंकि उनके हिसाब से, जो लोग थे उनके हिसाब से सिर्फ मैजिशियंस, सिर्फ जादूगर ही किंग का फ्यूचर देख सकते थे। तो यह है इसका आंसर। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द पीपल से वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द किंग। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन के आंसर था उसमें लोगों ने क्या कहा कि किसकी एडवाइस जो राजा था उसके लिए सबसे जरूरी होगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, इन द आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन पीपल सेड दैट द एडवाइस ऑफ काउंसलर्स वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट टू द किंग। मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके आंसर में लोगों ने कहा कि जो एडवाइस है वो काउंसलर्स की सबसे ज्यादा जरूरी होगी राजा के लिए, मतलब उसको काउंसलर्स की बात माननी पड़ेगी। इस क्वेश्चन के आंसर में एक वर्ड आया है जिस पर आपको डाउट होगा, काउंसलर्स। ये वर्ड की मीनिंग है, मतलब काउंसलर्स मतलब एक इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप होता है जिनकी एडवाइस अगर हम मानेंगे तो शायद हम सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। तो किंग को भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना था, तो उसने भी 3 क्वेश्चंस अपने हिसाब से डिजाइन किए जिससे वो सक्सेसफुल बन सके। आप एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख ले क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखने से पहले, तो आपको परफेक्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सजेशंस वेर मेड इन द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में लोगों ने क्या सजेशन बनाए, मतलब किंग को क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ सजेशन तो बनाए होंगे लोगों ने। तो वही पूछ रहा है कि वो क्या बनाए थे लोगों ने। To give the answer to the third question, some said science, some suggested religious fighting, while some others suggested religious worship। मतलब जो थर्ड क्वेश्चन था उसके आंसर में जो लोगों ने सजेस्ट किया था, तो उसमें किया था, जो थर्ड क्वेश्चन के आंसर में लोगों ने सजेस्ट किया कि उन राजा को कभी साइंस मानना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि उनको रिलीजियस फाइटिंग करनी चाहिए, रिलीजियन के ऊपर फाइट करना चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें जो सजेस्ट किया, उन्होंने कुछ लोगों ने वो कहा कि रिलीजियस वर्शिप, मतलब उनको अपने रिलीजियन की वर्शिप करनी चाहिए, मतलब प्रेयर करनी चाहिए। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, डिड द वाइज मैन गेट एनी रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई। मतलब जो वाइज मैन था उसे कोई रिवॉर्ड मिला। जो हर्मिट था वो बहुत वाइज मैन था, आपने पढ़ा होगा स्टोरी में। तो वो जो किंग ने जैसे कि अपने प्रॉमिस किया था कि जो भी मेरे 3 क्वेश्चन का अच्छे से आंसर बताएगा उसे मैं प्राइज दूंगा, रिवॉर्ड दूंगा। मतलब पुराने जमाने में जैसे सोना चांदी देते थे तो मैं रिवॉर्ड दूंगा। तो क्या वाइज मैन हर्मिट जिसने उसके 3 क्वेश्चन का आंसर बताया उसने कोई रिवॉर्ड जीता? अगर नहीं तो क्यों नहीं जीता? चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि
तो इसका आंसर है कि द वाइज मैन डिड नॉट विन एनी रिवॉर्ड बिकॉज ही वॉज नॉट अ ग्रीडी मैन ऑफ एनी रिवॉर्ड एंड ही वॉज वरीड टू पास हिज लाइफ विदाउट एनी लग्जरी। मतलब जो वाइज मैन था उसने कोई भी गिफ्ट नहीं जीता क्योंकि वो कोई भी लालची आदमी नहीं था, उसे वो गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं थी और वो इस बात की चिंता करता था कि वो अपनी लाइफ को बिना कोई ऐश आराम के कैसे बिता सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम अगले की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। जो किंग है और हर्मिट है उनके पास जो दौड़ता दौड़ता वाउंडेड मैन आया था जिसकी चोट लगी हुई थी, तो उसने जो किंग और हर्मिट है उन दोनों ने उस वाउंडेड मैन की किस तरह मदद की थी। तो इसका आंसर है The king and the hermit helped the wounded man by washing and dressing his wound. They also gave him shelter to rest. मतलब जो किंग और हर्मिट है उन्होंने जो वाउंडेड मैन था, बियर्ड मैन, मतलब उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी इसलिए उसे हम बियर्ड मैन कह सकते हैं, वाउंडेड मैन कह सकते हैं। वाउंडेड मैन की राजा और हर्मिट ने इस तरह मदद की थी, उन्होंने उसकी चोट को धोया और उस पर पट्टी कर दी थी और उन्होंने उसको एक रात के लिए शेल्टर भी दिया था, रेस्ट करने के लिए। हर्मिट की हट थी उसमें ही वो सोया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हु वॉज द बियर्ड मैन। मतलब जो बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी था वो कौन था। तो इसका आंसर है द बियर्ड मैन वॉज द एनिमी ऑफ द किंग। मतलब जो बियर्ड मैन था वो किंग का एनिमी था, उसका किंग का शत्रु था, वो सीधी सी बात में दुश्मन था वो किंग का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द किंग फॉरगेव हिज एनिमी, व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस। मतलब जो किंग था उसने अपने एनिमी को छोड़ दिया था, मतलब उसने उसको सजा नहीं दी थी कुछ भी और उसे छोड़ दिया था, उसे आराम से तो छोड़ दिया था। तो किंग ने अपनी फॉरगिवनेस को दिखाने के लिए, उसने वो आदमी को यह बताने के लिए कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम आजाद हो, तो इसके लिए उसने क्या किया। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि जो किंग है उसने वो आदमी को डॉक्टर के पास भेजा उसके ट्रीटमेंट के लिए और उसने डिसाइड किया कि वो उसकी पूरी प्रॉपर्टी रिटर्न कर देगा। मतलब पहले कोई वार हुआ था किंग और उस आदमी के बीच, तो उसने वो आदमी की पूरी प्रॉपर्टी किंग ने छीन ली थी, तो उसको वो अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न कर देगा। उसने ये प्रॉमिस किया अपनी फॉरगिवनेस को दिखाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट वेर द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। जो हर्मिट है उसने राजा के 3 क्वेश्चनों का क्या जवाब दिया था। राइट ईच आंसर सेपरेटली, एक आंसर को अलग अलग तरह से लिखिए और इनमें से आपको कौन सा आंसर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो फर्स्ट वाला आंसर है द हर्मिट सेड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम फॉर द किंग वॉज डिगिंग द बेड्स दैट सेव्ड हिज लाइफ। मतलब जो किंग का फर्स्ट क्वेश्चन था, जो किंग का फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है। तो इसमें जो हर्मिट है उसने कहा कि जो किंग का इम्पोर्टेंट टाइम था उस समय वो था डिगिंग द बेड्स। मतलब जो बेड है, फ्लावर बेड, जो हर्मिट की मदद करना चाहता था किंग, तो वो डिग कर रहा था वो बेड्स को। अगर वो नहीं डिग कर रहा होता, बाहर खड़ा होता, तो वो वाउंडेड मैन उस पे हमला कर सकता था, लेकिन इससे उसकी जान बच गई, वो डिग कर रहा था इसलिए। तो उसका सेकंड क्वेश्चन था कि वो मेरे लिए सबसे जरूरी पर्सन कौन था। तो उसका आंसर था द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर द किंग वॉज बाय हुम द किंग वॉज सेफ। मतलब जो किंग था उसके लिए सबसे जरूरी आदमी वो था
साथ किंग सेफ था। तो अगला हमारा पॉइंट है वो है कि किंग ने यह तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि उसके लिए सबसे जरूरी बिजनेस कौन सा है, सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है। तो इसमें सबसे जरूरी काम किंग के लिए ये है टू डू गुड थिंग्स फॉर हिम हर्मिट वॉज द किंग्स मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस। फिलहाल जिस टाइम किंग जो काम कर रहा था टू डू गुड थिंग्स फॉर हिम, वो अच्छी काम कर रहा था हरमिट के लिए, वो किंग का सबसे ज्यादा जरूरी बिजनेस था उस टाइम पे। मुझे इसमें से सब मुझे से सबसे ज्यादा मतलब इसमें ये भी तो पूछा गया है ना कि आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट मैं आपको मेरे हिसाब से बता रही हूँ। आई लाइक द थर्ड आंसर बिकॉज बाय डूइंग गुड थिंग्स टू अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों के लिए अच्छी चीजें करने से ही हम अपने जिंदगी में सक्सेसफुल बन सकते हैं। मतलब दूसरे लोगों की मदद करने से हम अपने जिंदगी में सबसे सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। यही हमारे लाइफ का वो पॉइंट होना चाहिए, गोल होना चाहिए। So thank you for watching. Like and subscribe my channel. Please एक like कर दीजिए या फिर सब्सक्राइब my channel. Please.